कांग्रेस और विपक्ष के लोग बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे। बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष को झटके पर झटका लग रहा है। इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव काफी बेचैन हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार आरजेडी के सामने अपना कैंडिडेट उतार कर तेजस्वी के राह में रोड़े अटकाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार पलटवार कर कांग्रेस और आरजेडी को एक्सपोज करने में लगी हुई है। वहीं महागठबंधन के निशाने पर इन दिनों पटना के वो शहरी क्षेत्र आ गए हैं जहां बीजेपी ने एक तरह से अपना अभेद किला बना लिया है। बीजेपी ने जीत के इस इतिहास को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चयन में काफी सावधानी भी बरती है। इस सावधानी में कहीं उम्मीदवार बदले तो कहीं दूसरे दल को ही आगे कर दिया गया। वहीं अब चुनावों से पहले तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों को संख्या बढ़ा दी है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई। इस तरह बिखरा नजर आ रहा है विपक्षी महागठबंधन नामांकन के बाद कि अब डैमेज कंट्रोल मोड में सभी आ गए हैं। कुछ सीटों पर सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के नेता ही आमने सामने मैदान में हैं। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं और 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इसके चलते महागठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं तो मतदाता भी कंफ्यूज हैं। इस तरह ये तेजस्वी के लिए सियासी तौर पर काफी महंगा न पड़ जाए। वहीं अब बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने वोटिंग से पहले ही कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट गंवा दी है। मोहनिया सीट की आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने 2020 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का मायका दिखाया था और 2025 के चुनाव में बिहार का निवासी दिखाया, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी, जहां आज उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया गया। आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था। अधिकारी लिखकर पहले ही रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपका नामांकन रद्द किया जाता है, आप चाहें तो कोर्ट जा सकती हैं। श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी दलील सुनने को तैयार नहीं है। आरजेडी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली से अधिकारियों पर प्रेशर है। आरओ और सीओ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। सीओ और आरओ ने यह भी कहा कि हम मजबूर हैं। अधिकारियों को डीएम का भी लगातार फोन आ रहा था। बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ का क्या मतलब है? श्वेता सुमन ने बीजेपी और बिहार सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। दर्शकों, विपक्ष के नेताओं की आदत है कि अपनी नाकामियों का ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की गलती की वजह से नामांकन रद्द हुआ, लेकिन अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और दिल्ली से प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि आप कोर्ट भी जा सकती हैं। अब अगर आरजेडी प्रत्याशी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट जाएं, लेकिन कोर्ट जाने के बजाय बयानबाजी कर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को भी तगड़ा झटका लगा। छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का भी नामांकन रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब विपक्ष के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तब लोकतंत्र भी खतरे में नहीं था, लेकिन अब जब आरजेडी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हुआ तब हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की असलियत बिहार के लोग जानते हैं, इसीलिए बिहार के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। बिहार के लोगों को फिर से जंगल राज नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें